ये जांच का विषय है। मगर फायरिंग करने वाले प्रोफेशनल्स थे, फायरिंग की, ताबड़तोड़ चंद सेकंडों में फायरिंग की और सब समाप्त। और उसके बाद खोखे उछले हैं, लिटरली। ये देखिए, खोखा एक यहाँ पर रखा गिरा, और देखिए दूसरा। तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरी सहयोगी शालिनी भी बता रही है कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया गया था। हमारे एक और सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया। लेकिन इस बीच ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरह से यहीं से ये पूरा पुलिस का जब रूटीन चेकअप के लिए अशरफ को और साथ ही अतीक अहमद को ले जाया गया, तो सोचा नहीं था कि अतीक का अंत इस तरह से यहीं से होगा। लेकिन अतीक का अंत होता है, अशरफ का अंत होता है, क्योंकि पूरी तरह से ये प्लानिंग यहाँ पर की गई, सोची समझी साजिश के तहत ये प्लानिंग यहाँ पर की गई कि आखिर किस तरह से खात्मा यहाँ पर करना है। भागा नहीं जा सकता था, ये बात हमलावर बखूबी जानते थे। इस बात को वो जानते थे कि अगर मीडिया के सामने, अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने, अगर प्रशासन के नुमाइंदों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने वो इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देंगे तो वो भाग नहीं सकते हैं। लेकिन गिरफ्त में है, सवालों की लंबी फहरिस्त यहाँ पर होगी। और फिलहाल इस वक्त हम भी यहीं पर मौजूद है। मेरी सहयोगी शालिनी महज करीब 100 मीटर की दूरी से यहाँ पर होंगी। लेकिन मौके पर किस तरह से हालात इस वक्त बने हुए हैं, किस तरह से अब चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। जहां तक अतीक अहमद के घर का सवाल है, बताया जा रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति जरूर उस इलाके में है, सुरक्षा के वहां भी बहुत ज्यादा कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और इस बीच अमित भी, हमारे जो सहयोगी जो उस वक्त मौजूद थे, लगातार मौजूद थे, जो देख रहे थे। आखिर उस सामने पेड़ देखिए, उस पेड़ के पीछे पुलिसकर्मी चले गए, यहाँ कोई मौजूद नहीं था। मीडिया के कुछ कर्मी बैठ गए, उसमें एक पत्रकार था जिसके पांव में चोट भी लगी है। और ये देखिए, उसके चोट का कारण ये है कि वो थोड़ा इम्बैलेंसमेंट हुआ। देखिए, ये वो जगह है जहां इम्बैलेंसमेंट हुआ कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टैंड, ये खड़ा होना मुश्किल था। इसमें इम्बैलेंस हुआ, यहाँ से गिरा, और उसके हो सकता है इस कारण से यहाँ लगी हो। और ये सब एक ही जगह आ गए, इधर इस जगह जहां इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश खड़े हैं, जहां हमारे सहयोगी सर्वेश खड़े हैं, इसी जगह पुलिस ने, एसएचओ ने उनको ग्रैब किया, या पुलिस का कोई 3 स्टार ऑफिसर था, उसने उनको पकड़ा। बाकी पुलिसकर्मी तब तक नदारद थे, कुछ उस गैलरी की तरफ चले गए थे, कहीं सामने की तरफ आ गए थे। जब थोड़ी लाइट बढ़ी और उनका हौसला बढ़ा कि इनकी पिस्टल्स गिल चुकी हैं, तब इनको लेके इस रास्ते से, मैं फिर कहूंगा अनिल से बाहर आए, इसी चीज से आए। और जहां इस वक्त ये मीडिया कर्मी खड़े हैं, एग्जैक्टली यही स्पॉट था जहां से व्हीकल्स पे वो बैठे, और इन तीनों को एक साथ यहां से ले जाके सामने थाने ले जाया गया। जी। और देखिए, एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर दिखाई दी है, वो भी मैं फटाफट आपको बताऊं, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरी घटना घटी है उसके ठीक सामने एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अब जब आगे जांच पड़ताल बढ़ाई जाएगी तो वो सीसीटीवी फुटेज निकाल करके जरूर पुलिस ये देखने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई है, तो वो क्या उनकी मनोदशा उस वक्त की रही होगी। देखिए, थोड़ा समय आगे बढ़ करके अगर आपको दिखाऊं, इस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ ठीक इस जगह घटना को अंजाम दिया गया है, और इसके सामने इधर दीवार के ऊपर यहाँ पर दिनेश, अगर आप दिखाएं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए। और जाहिर सी बात है कि ठीक इस सीसीटीवी कैमरे के आगे जब इस घटना को अंजाम दिया गया है, अतीक और अशरफ को गोली मारी गई है, तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा और अब ये बहुत बड़ा साक्ष्य बनेगा। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को जरूर खंगालेगी। सीधे इस कैमरे का मुंह इधर की तरफ ही मुझे दिखाई दे रहा है। दीवार के ऊपर देखिए 2 आपको कैमरा लगा हुआ दिखाई देगा, एक उधर गैलरी की ओर कैमरा दिखाई दे रहा है, और दूसरा कैमरा जो है उसका जो एंगल है वो इधर की तरफ ही मुड़ा हुआ है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अब जबकि गोली मारी गई है और वो तीनों जो हमलावर हैं वो गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, पुलिस कस्टडी में आ चुके हैं, तो ये जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा तो उसमें उनका न सिर्फ चेहरा दिखाई देगा, बल्कि किस एंगल से, कहां से गोली चली। क्योंकि मीडिया का कैमरा आपने देखा कि जैसे ही गोली चलती है उसके बाद थोड़ा शेक होता है, और फिर उसके बाद आगे की जो तस्वीरें हैं बहुत हद तक कैप्चर नहीं हो पाती हैं। फिर एक दूसरे कैमरे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो हमने आपको दिखाया है। लेकिन यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके अंदर जाहिर सी बात है शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब दरवाजे से जब ये लोग घुसे हैं वहां से लेकर आगे थोड़ा सा बढ़ने के बाद जब गोली मारी गई है असद को और अशरफ को, तो वो दोनों ही चीजें, और फिर उसके बाद कितने वक्त में, कितने समय में, वो कितना वक्त था जब यहाँ से उठा करके अतीक को और अशरफ को दोनों को अंदर लेकर के जाया गया। ये
मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड वाली जो पूरी कहानी है इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। और आगे अब जब तफ्तीश बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और वो ये जो पूरी घटना यहाँ पर घटी है इसी हॉस्पिटल के अंदर, तो उसकी अब जांच पड़ताल करेगी। तो ये सीसीटीवी फुटेज निकाल करके जरूर जांचा जाएगा, क्योंकि अंदर घुसने से लेकर के गोली मारे जाने से लेकर के और फिर कितने वक्त में किस पुलिसकर्मी ने उठाया असद। ठीक है, उसके बाद